बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशनल हब। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था, अब हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। फिर उसके बाद हम फॉर लूप, फिर उसके बाद हम अपनाएंगे नेस्टेड लूप के अंदर। तो सबसे पहले हम डू वाइल लूप के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले प्रोग्रामिंग बॉडी में स्टेटमेंट, सबसे पहले एक कोड आपको ओपन करके दिखाता हूँ वाइल लूप का ही। कि ये तो क्लोज, ये देखिए। अब वाइल लूप में क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशंस लग रही हैं, फिर कोड ऑफ स्टेटमेंट रन हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है। बट डू वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आएंगी स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद लगेगी कंडीशन, देन इंक्रीमेंट। सो इसी तरह अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यानी कि अब हम एक प्रोग्राम करने लगे हैं जिसमें हम करेंगे कि टेक टू इनपुट्स फ्रॉम यूज़र and display power of second number। यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो इसी तरह से यहाँ हम यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 16, या फिर यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर 81। यानी कि हमने इस तरह से एक कोड करना है कि यूज़र पहला नंबर भी एंटर करे और दूसरा नंबर भी एंटर करे, और जैसे ही एंटर करे दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर पहले नंबर की पावर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। सो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग namespace std int main, देन यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, कुछ वेरिएबल्स करेंगे a b और c, a b c, और यहाँ पे फर्दर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़र से नंबर लेंगे सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ a \t, और यहाँ पे आ जाएगा सी इन, और यहाँ पे आ जाएगा a, फिर सी आउट डबल कोटेशन, एंटर द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे हम यूज़र से यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर और बेस, यहाँ पे हम उसकी बेस करवा लेंगे, और यहाँ पे हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में के साथ भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा \t, और यहाँ पे आ जाएगा सी इन, और यहाँ पे आ जाएगा b। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे हम कुछ वेरिएबल्स को, दो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए थे, c को रखा और r को भी रखा 1 के इक्वल। देन हम यहाँ पे अब लगाएंगे डू वाइल। अब यहाँ पे अब हमारे पास आएंगी स्टेटमेंट, यानी कि r इज इक्वल टू r क्रॉस, यानी कि r मल्टीप्लाई बाय e, देन c इज इक्वल टू c प्लस 1, यानी कि यहाँ पे क्या लग गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देन अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन वाइल लूप, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, c हमारे पास लेस देन होगा, इक्वल देन होगा b के। देन उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे अब हमारे पास लगेगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इधर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दी, और यहाँ पे हम आउटपुट शो करवा देंगे सी आउट रिजल्ट, और इसको हम करवाएंगे इसी के आगे
\t रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया r, और यहाँ पे हमारे पास हो गया रिटर्न 0। तो चलिए जी इसको रिबिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स फाइल में, जहाँ पे हम डेव सी की कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 9th डे ऑफ कोड, इधर हम करेंगे अपना डू वाइल तो जी ये तो हो गया। अब इसको F10 करते हैं, एंटर द वैल्यू मैं कहता हूँ 34 और मैंने यहाँ पे कह दिया 2। सो लेट्स सी कि 34 की पावर, अब ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जिस पे हम कैलकुलेटर के साथ आपको पावर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई बाई 34 मीन्स के, यानी कि इस वैल्यू को 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास 1156। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेम इसी तरह से एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है वाइल लूप के अंदर, यानी कि ये तो नीडेड टेबल आ गया, प्राइम वैल्यू हो गई, प्रोडक्ट हो गया, रेडियस हो गया, रिवर्स लूपिंग हो गई। वाइल लूप 3 में चेक करते हैं, नहीं ये फर्दर। अच्छा चलिए, ये वाइल लूप के बारे में हमारा था प्रिंट 1 to 30, जिसके अंदर हमने इंक्रीमेंट लगाया। सेम इसी तरह अब डू वाइल लूप में, वाइल लूप के अंदर डू वाइल का हमें कोड करने लगे हैं, जिसमें हम यूज़र से दो इनपुट्स लेंगे और उसके अंदर जो यूज़र पहला नंबर एंटर करेगा और जो यूज़र दूसरा नंबर एंटर करेगा उसी के अकॉर्डिंग इनपुट होगी, उसके अलावा वो इनपुट नहीं हो सकती। यानी कि जैसे यूज़र ने जो नंबर एंटर करेगा, टेक फर्स्ट इनपुट, यानी कि हम यहाँ पे कोड करने लगे हैं, टेक फर्स्ट इनपुट एंड लास्ट इनपुट। यानी कि पहली इनपुट क्या चाहता है यूज़र ने कहा जी कि कहाँ से मेरा कोड शुरू होना चाहिए, और दूसरी इनपुट क्या चाहता है यूज़र, जो कहाँ से शो होना चाहिए। तो चलो जी अब हम देखते हैं इसके ऊपर। तो क्या कहते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अब ये देखें ना, ये एक चीज़ का एरर। अब यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड, अगर हमने इंक्लूड का वर्ड सही लिखे तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स खुद ही आ जाते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। देन अब यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले यूज़र से इनिशियलाइजेशन करवाएंगे इंटीजर सी ए बी, और अब यहाँ पे करवाएंगे सी आउट। अच्छा ये स्टेटमेंट्स तो हमारी वही है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड के अंदर से इसको कॉपी करेंगे, देन अब ये हमारे पास हो गया। अब हम इसमें करवाएंगे कि जी सी हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। सी हमारे पास ए के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद हम करवाएंगे डू वाइल कंडीशंस। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट में हम लगाएंगे कंडीशन,
जिसमें हमारे पास सी जो होगा वो मॉडुलस लिया जाएगा, इनके सी मॉडुलस, या मॉडुलस का साइन 2 नॉट इक्वल है 0। अब मुराद क्या है कि यूज़र अगर 5 एंटर करता है तो 5 का मॉडुलस क्या आएगा 1, तो 1 0 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आउटपुट आ जाएगी। बट अगर यूज़र 4 एंटर करता है तो वो लूप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि सी आउट। और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे सी और एंड ऑफ द लाइन। और यहाँ पे हम करवा देंगे एल्स सी आउट एंटर द odd, फिर enter the correct number end of the line। अब इसके अंदर हमने यानी कि अब लूपिंग के अंदर हमने अपना कंडीशनल स्ट्रक्चर अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे सी आउट में यहाँ पे एक और करेंगे कि सी इक्वल है सी प्लस 1 के, इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप की कंडीशन, वाइल सी ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल है ई के। कि यहाँ पे ये बी के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर और यहाँ पे जाएगा रिटर्न 0। तो चले जी इसको भी देखते हैं। अब इसको हम नाम देंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग इनपुट। ओके जी, अब आते हैं इसको रन करते हैं। मैंने एंटर किया 4, देन मैं एंटर करूँ 23। सो द एंटर द करेक्ट नंबर, यानी कि हमारे पास ये तो एरर दे रहा है। इसको ज़रा करके देखते हैं ज़रा। ओके ठीक हो गया। ये हमने कहा था कि अगर तो यूज़र इवन इनपुट देगा तो हमारा लूप, तो वहीं पे हमने जो कंडीशन लगानी थी इसको सबसे पहले यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फोर 56। ओके एंटर द करेक्ट नंबर। अच्छा अब हम एक और आउटपुट देते हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि पहली आउटपुट 3 है और दूसरी आउटपुट 15 है।
ठीक हो गया, एंटर द करेक्ट नंबर। यानी कि ये अब लूप हमारा बार बार चली जा रहा है, इसको हम ज़रा थोड़ा क्या कहते हैं ना, कट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें जैसे उसकी आउटपुट चाहिए। तो 3:15। सो अब आप देख सकते हैं कि 3 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा, लगते लगते 15 तक की आउटपुट है, इसके अलावा आउटपुट नहीं आएगी। अब हम एक और करके देखते हैं, मैं कहता हूँ 5 और इसके बाद मैं कहता हूँ 37। तो 37 तक ही हमारे पास आउटपुट आएगी, इसके अलावा हमारे पास इसकी और कोई आउटपुट नहीं आएगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लूपिंग, यानी कि फॉर लूप और नेस्टेड लूप को एक साथ डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप में क्या फ़र्क है और नेस्टेड लूप में क्या डिफरेंस है। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।